जय हिंद। यदि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हो सकता है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल हो। बस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपने कभी गौर किए होइएगा कि ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे पर, प्रत्येक कोच पर 5 अंक लिखे होते हैं। उन 5 अंकों का मतलब क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, मान के चलिए यहाँ पे लिख दिया जाए 15,228 लिख दिया जाए। किसी ट्रेन के डब्बे पर लिख दिया गया है 15,228, तो इसका मतलब क्या रहेगा? 5 अंक है, इसका मतलब क्या रहेगा हम बताएंगे आपको। देखिए, जो शुरू के 2 अंक होते हैं यह बताते हैं कि वह ट्रेन का जो डब्बा है, कोच है, वो किस वर्ष तैयार किया गया है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे शुरू के 2 अंक है 15, तो इसका मतलब वह डब्बा जो है 2015 में तैयार किया गया है। और लास्ट के जो 3 अंक होते हैं उनका मतलब क्या होता है? इन 3 अंकों का मतलब यह होता है कि जो ट्रेन का डब्बा है वो किस कैटेगरी की कोच है। मतलब वो एसी है कि जनरल है कि स्लीपर है कि लेगेस है कि चेयर सीट है, इसके बारे में बताता है। शुरू के 2 अंक यह बताता है कि वो ट्रेन का डब्बा किस वर्ष तैयार किया गया है। लास्ट के 3 अंक यह बताता है कि वो किस कैटेगरी का कोच है। जैसे कि यहाँ पे समझिएगा, यदि 100 से 200 के बीच में लिखा हुआ मिले तो समझ जाना कि वह एसी कोच है। एसी कोच में कई प्रकार के कोच होते हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी होते हैं। ठीक है। दूसरा में यह समझ जाना कि 200 से लेकर 400 के बीच में यदि लिखा होगा तो वो स्लीपर कोच है। ठीक है। और तीसरा में यह समझना है आपको कि 400 से लेकर 600 के जो लिखे होते हैं, अंक होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, तो उनका मतलब होता है कि वो जनरल कोच है। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि हम एग्जांपल दे दे रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पे 24,416 दे दे रहे हैं, तो आपको यह बताना है कि बताइए जो ये ट्रेन का डब्बा है किस वर्ष तैयार किया गया है और किस कैटेगरी का कोच है, ये बताना है आपको। तो आप कहिएगा कि 24 है फर्स्ट के 2 डिजिट, तो इसका मतलब ये 2024 में बना होगा, 2024 में बना होगा। लास्ट की 416 है तो 416 का मतलब इधर देखेंगे 416 जो है 400 और 600 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा कोच हो जाएगा? जनरल कोच हो जाएगा। कौन सा कोच हो जाएगा? जनरल कोच हो जाएगा, यानी वो जनरल डब्बा हो जाएगा। आप चढ़ सकते हैं जनरल डब्बा में। देखिए, और जनरल डब्बा की और भी पहचान होती है, तो उनके जो दरवाजे होते हैं उस पर ऐसे ऐसे लाइन खींची रहती है। आप देखिएगा गौर से, तो ऐसे ऐसे लाइन खींची रहती है जनरल डब्बा पर। और एक और पहचान होता है कि उसमें 3 दरवाजे होते हैं। 3 दरवाजे जो होते हैं जनरल पर वो 3 होते हैं। तो 600 से आगे का भी होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 600 से लेके 700 हो जाएगा चेयर सीट, 700 से लेके 800 हो जाएगा लेगेज। लेकिन आपको जो जानकारी के लिए बस यही तीनों को ध्यान में रखना है कि शुरू के 2 डिजिट यह बताएंगे कि वो डब्बा किस वर्ष बना है, लास्ट के 3 डिजिट यह बताएंगे कि वो किस प्रकार की कोच है, यानी जनरल है कि एसी है कि स्लीपर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको यह बताना होगा कि बताइए ये जो है ये किस कैटेगरी के कोच होगा और किस वर्ष इसका बनाया होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 25 है और 250 है। आपको यह बताना होगा कि ये जो ट्रेन का डब्बा है किस वर्ष तैयार किया गया है और ये किस कैटेगरी का कोच है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से अंगूठा नहीं कट जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।